जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिर धाम पर एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो आज तक आपने कोई भी धाम पर नहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी सुना होगा। एक ऐसा सिद्ध धाम जहां पर दान की पेटी से 251 कन्या विवाह होने जा रहा है। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बना ना जाना। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बागड़ बिल्लों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पूज्य सरकार पर निरंतर अपना तकंजा कसते रहते हैं। उनके लिए मानो पूज्य सरकार के लिए नीचा दिखाने के लिए कोई भी वह कार्य नहीं छोड़ते जिससे कि पूज्य सरकार को नीचा देखना पड़े। पर कहते हैं, पुराने जमाने में भी कहते हैं और आज भी कहते आ रहे हैं लोग कि जिन पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। तो पूज्य सरकार पर श्री बालाजी सरकार की और भगवान प्रभु राम की कृपा है तो उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता और ना ही कभी उनका हो सकता है। तो 251 कन्या विवाह भव्य और दिव्य एक ऐसा विशालकाय महाकुंभ लगने जा रहा है जो 26 फरवरी को और 23 फरवरी को पूज्य सरकार के सिद्धांत पर माननीय हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और कार्यरत उनके कर कमलों से भूमि पूजन होगा वहां पर बागेश्वर धाम पर। और पूज्य सरकार के वह कैंसर हॉस्पिटल 200 नहीं 300 बेड का है कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। भव्य और दिव्य कैंसर हॉस्पिटल जो आज तक किसी ने नहीं बनवाया होगा, क्योंकि सब अपने अपने कार्यरत में अपने अपने स्वार्थ में जुड़े रहते हैं, ना कि कोई दूसरों की वह अपेक्षा करते और ना ही कोई दूसरों के लिए वह सहयोग करते। परंतु धन्य हमारे वह पूज्य सरकार जो निरंतर नित्य प्रति दिन वह सभी का भला और सभी का वह जो भी उनको कष्ट और जो भी उनको परेशानी होती भक्तों को लिए वह तत्पर रहते हैं और सदैव हमेशा वह संसार का पूरे जगत का हित में अपना हित समझते हैं। तो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर 23 फरवरी से वह माननीय मोदी जी आ रहे हैं और 26 फरवरी को 251 कन्या विवाह को आशीर्वाद देने के लिए कौन आ रही है? हमारे देश की राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन सी? वह मानो आदिवासी है और वह आदिवासी बेटियों के लिए आशीर्वाद नहीं, पूरे वह 251 कन्या विवाह में जो वह विवाह हो रहे हैं वह आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। तो ऐसा भव्य और दिव्य आज तक पीएम नहीं आए होंगे छतरपुर, ना ही उन्होंने कोई वह मानो कोई भी वहां पर सभा संबोधित करी होगी। परंतु धन्य बागेश्वर बालाजी सरकार जिन्होंने मानो जो कुछ दिनों पहले ऐसी वीडियो चलती थी ऐसी वीडियो वह डाल देते थे कि मोदी जी पहुंचे बागेश्वर धाम। आज वह ऐसा शुभ अवसर आने वाला है जिनके लिए मानो अथक प्रयासों से अथक वह पूज्य सरकार के मानो इतने परिश्रम करने के बाद यह मधुर मेला 23 फरवरी को आने वाली है। तो सभी भक्त पूज्य सरकार के सिद्धांत पर 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पूज्य सरकार के सिद्धधाम पर ऐसा मनोरथ दृश्यम कोई भी आप नहीं देख सकते जैसा कि हमारे पूज्य सरकार के सिद्धांत पर गढ़ा क्षेत्र में होगा। छोटा सा गांव जरूर है परंतु देखिएगा आप पल भर में जिस गांव में पूज्य सरकार ने मानो भिक्षावृत्ति की थी, जिस गांव के व्यक्तियों ने उनको तिरस्कार किया था, वह छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में इतना भव्य और दिव्य किसी ने कल्पना नहीं करी होगी, ना किसी ने आज तक ऐसा सोचा होगा कि पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार मतलब लगभग 29 साल की आयु में इतने देश पर पूरे विश्व पर और देश या विदेश तक पर छा गए हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो वह सिंगापुर हो, चाहे वो मानो वह लंदन हो, सभी पे वह विदेशों तक में पूज्य सरकार की वह जय घोष हो रही है। तो है ना, मात्र 29 साल की आयु में हम और आप 29 साल की आयु में एक साइकिल पर भी गोल नहीं बनाते चक्र, परंतु पूज्य सरकार ने पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड पर गोल चक्र बना दिया। तो सबसे ज्यादा अहम और वह सबसे ज्यादा खुशी का विषय है 26 फरवरी और 23 फरवरी। यह दो डेट जरूर याद रखें, एक दिन का टाइम निकाल कर जाए, चाहे 23 फरवरी को आप जरूर जाए और फिर एक दिन का टाइम निकालकर 26 फरवरी को अवश्य जाए। यदि दूर दराज से है तो 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक महाकुंभ जैसा लगने वाला बागेश्वर धाम। अब आते हैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, कुछ बागड़ बिल्ले ऐसे रहते हैं
जो पिछली साल विवाह सम्मेलन हुआ था उसमें लगभग 151 कन्या विवाह का वह महासहयोग बना था और सभी प्रत्येक जोड़े को एक एक मोटरसाइकिल दी थी। पूज्य सरकार ने समिति मंडलों ने जहां जहां से पूज्य सरकार के लिए जैसे भी भक्तों ने सहयोग दिया वह सहयोग से मोटरसाइकिल दी, तमाम दान दहेज दिया। जैसे कि अभी भी पूज्य सरकार दान दहेज अभी भी पूज्य सरकार ने मंगवा लिया है, ऐसे ही पहले ही मंगवा लिया था। परंतु एक है नितिन उपाध्याय, आपको पता होगा कुछ ऐसी किस्से हैं, क्योंकि पूज्य सरकार के लिए लगभग 1.5 करोड़ का कर्जा हो गया था और पूज्य सरकार ने अभी तक कथाओं में कर दिव्य दरबारों में तो वैसे निःशुल्क दिव्य दरबार में कोई भी दान दहेज दान चढ़ोतरी नहीं आती, परंतु कथाओं में पूज्य सरकार करते हैं कुछ ऐसे वह पूज्य सरकार को दान दे जाते हैं और वह मानो लगभग 1.5 करोड़ का कर्जा हो गया था। और इसके बाद पूज्य सरकार वह डगमगाए नहीं और पूज्य सरकार ने कथाएं वह मानो रात भर पूज्य सरकार नहीं सोते थे और कथाओं में वह पूज्य सरकार कथाओं में व्यस्त और सब तमाम वह सभी भक्तों को लिए प्रसन्न रखने का वह पूज्य सरकार ने ख्याल रखा और प्रतिदिन वह पूज्य सरकार ने 2-2.5 घंटे सोते थे और 1.5 करोड़ का कर्जा वह चुका है। और पूज्य सरकार के अब पूज्य सरकार के लिए इस वर्ष 2025 में 251 कन्या विवाह होने जा रहा है, जिसमें सभी के लगभग कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लगभग इसमें 20 से 25 करोड़ का वह मानो खर्चा आएगा। 251 में 20 से 25 करोड़ का केवल मानो दान दहेज और तमाम जो सामग्री इसका खर्चा आएगा और बाकी जो टेंट और जो पंडाल वगैरह जो भव्य और दिव्य गुरुदेव जी महाराज जी करवा रहे हैं वो अलग रहेगा। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने 251 कन्या विवाह करवाए थे और उस कन्या विवाह में सभी वह मानो 151 कन्या विवाह पिछली साल 2024 में करवाए थे। उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला वह ऐसे लोग कुछ लोग ऐसे रिकॉर्डिंग चला रहे हैं कि पूज्य सरकार ने जबरदस्ती किसी को माने वह प्रेरित कर जबरदस्ती उससे वह लगभग 70 से 75 लाख रुपए हड़प लिए, उससे जबरदस्ती गाड़ियां मंगवा ली। तो ऐसा नहीं है। पूज्य सरकार की एक कथा हुई थी और जो कथा हुई थी वो कथा में भी पूज्य सरकार ने 3 से 4 दिन तक श्री हनुमत कथा सुनाई थी, उसका लिए वह उनसे चार्ज लिया गया था। तो आप बिल्कुल निश्चिंत ही जाइएगा। 3 से 4 दिन की कथा होती तो लगभग 50 से 60 लाख के लगभग खर्चा आ ही जाता है। और उनका नितिन उपाध्याय का कहना था कि मेरे घर पर आकर मेरे को डराया धमकाया और मेरी पत्नी के साथ अभद्रता भरा व्यवहार किया। मतलब गुरुजी के कुछ ऐसे लोगों के लिए वह उन्होंने भेजे। मतलब नितिन उपाध्याय का कहना था कि गुरुजी ने मेरे घर पर मानो ऐसे गुंडे भेजे जिससे कि मुझे डराया धमकाया गया और तमाम वह मुझसे कहा गया कि वीडियो बना के दो और मैं आपके लिए सबसे वह मानो यदि वीडियो नहीं बनाऊंगा तो तुम्हें मानो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसा पूज्य सरकार के लिए वह वीडियो में कह रहे हैं और वीडियो में लगातार वह पूज्य सरकार को गलत सिद्ध कर रहे हैं। तो आज की कलयुग की धरा में आप बताइएगा, इस कलयुग की धरा में कोई भी यदि 10 रुपए का खर्चा करता है 10 रुपए का दान देता है तो वो तक तो वह 4 लोग नहीं 40 लोगों में जब तक नहीं कहेगा। और यह कह रहे हैं 75 लाख रुपए मैंने दे दी, 75 लाख रुपए वह पूज्य सरकार के लिए गाड़ी के लिए कैसे दे सकते हैं? भाई आप बताइए कैसे दे सकते हैं और कैसे 75 लाख रुपए? यह मानो थोड़े से कहने पर 75 लाख रुपए दे देंगे और 75 लाख रुपए वह मानो पूज्य सरकार के लिए कथा में जब 50 से 60 लाख मिलते हैं और पूज्य सरकार के लिए 75 लाख ऐसे ही दे देंगे। तो ये सब भ्रमित करने वाली वह बातें हैं, पूज्य सरकार को लांछन लगाने वाली बातें हैं। ना ही पूज्य सरकार 1 रुपया किसी से मांगते, हाँ कथाओं में तो लेते हैं। तो वो तो पूज्य सरकार जब अपना वह 3 से 4 दिन टाइम निकालते हैं तमाम वह पूज्य सरकार के खर्चे और तमाम वह पूज्य सरकार के साथ जो आते हैं जो संघ में से उनके मानो भजन मंडली आती है वह गायक आते हैं तमाम वह पूज्य सरकार के साथ में आते। तो भाई कोई भी कार्य करो पैसा तो लगता है। अब इस बार 2025 में लगभग इतना भव्य और दिव्य मानो माननीय हमारे देश प्रधानमंत्री आ रहे हैं देश के, तो उनके लिए भी खर्चा लगेगा। भाई वहां पर पूरी भव्यता से दुल्हन की तरह सजवा दिया गया है पूरा ग्राम बड़ा। मानो इतनी सी कम आयु में मुख्यमंत्री जी को बुलाना ही बहुत ही कठिन बात होती है और इतनी सी आयु में
पूज्य सरकार, मात्र 29 साल की आयु में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ना, सबसे बड़ा खुशी का विषय, क्योंकि पूज्य सरकार इतने भव्य और दिव्य है कि सभी को निरंतर अथक प्रयासों से कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। 300 बेड, 200-350 बेड के लगभग वह पलंग रहेंगे वहां पर। कैंसर हॉस्पिटल 2 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। तो सभी के लिए निःशुल्क रहेगा, कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, पूज्य सरकार का कहना है। और जो भी दिव्य दरबार में आते हैं, जो भी कथाओं में आते हैं पूज्य सरकार के साथ, वह भी पूर्ण तरीके से निःशुल्क लगता है, कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाता। तो अर्थात कहने का यह विषय है कि कोई भी यदि आपको भ्रमित करने के लिए कोई भी भ्रमित करे, कोई भी आपके लिए यदि कोई भी कुछ भी कहे, तो पूज्य सरकार के बारे में आपको नहीं सुनना है। तो वीडियो दी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें अथवा ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय आगे।